35 लाख रुपए वाली ये ऑन रोड बाइक और लोग ज्ञान दे रहे हैं कि इस प्राइसिंग रेंज में आप फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल खरीद सकते थे या फिर एक कोई भी लग्जरी कार खरीद सकते थे, वो भी सेकंड हैंड। लेकिन शौक और एडवेंचर दोनों ही को जो समझ आता है वो एक बनता है टोटली अ डिफरेंट पर्सन। और कुछ लोग होते हैं जो भीड़ से थोड़ा सा अलग चलना पसंद करते हैं और वो लोग खरीदते हैं BMW की 1300 GS। हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्रेश वीडियो। और आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइक के बारे में जिसका नाम है BMW की 1300 GS। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो महंगी महंगी बाइक होती है आखिर इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है, और स्पेशली 1300 GS जिसे कहा जाता है कि फादर ऑफ ऑल एडवेंचर बाइक्स। आपको एक गाड़ी देंगे इस वीडियो के अंदर कि व्हाई दिस इज द गॉड ऑफ ऑल टाइम्स, और क्यों इतनी ज्यादा महंगी है और क्यों आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आपका बजट 30 से 40 लाख रुपए का है। GS अपनी सिग्नेचर BMW एडवेंचर DNA को परफेक्टली कैरी करती है, मतलब सॉलिड, अटेंशन ग्रैबिंग और रोड पे पूरा बॉसी प्रेजेंस। जहां से भी बाइक गुजरती है ऐसी कोई नजर नहीं है जो इस बाइक को पलटकर नहीं देखती। और BMW ने इस बीस के अंदर कोई नॉर्मल हेडलाइट सेटअप यूज नहीं किया है, बल्कि इसके अंदर आपको मिलता है अडेप्टिव मैट्रिक्स LED हेडलाइट यूनिट, जो सिर्फ रोड को लाइट अप नहीं करता बल्कि इंटेलिजेंटली इल्यूमिनेशन एडजस्ट करता है। अगर हेडलाइट से थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अग्रेसिव ट्रांसपेरेंट वाइजर जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। एक बटन दबाएंगे वाइजर नीचे चले जाता है और उसी बटन को अगर आप दबाएंगे वाइजर ऊपर आ जाता है। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस वाइजर को एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा टर्न करेंगे, जो साइड प्रोफाइल है वो इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। और ये 30 लीटर का फ्यूल टैंक, दो फायदे हैं। मतलब एक तो ये आपको काफी ज्यादा अग्रेसिव स्टांस देता है, काफी बाइक को बोल्ड बनाता है, और बार बार आपको फ्यूल भरवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप ऐसी कोई राइड प्लान कर रहे हैं जहां पे आपको पता है कि जो फ्यूल पंप से काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो 30 लीटर्स का फ्यूल टैंक मेरे हिसाब से एक डिसेंट ऑप्शन होता है। आपको हैवी कैनिस्टर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 2-4 बार में अपना फ्यूल भरवा सकते हैं और अपनी राइड का मजा ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी हैवी बाइक होने के बावजूद भी इस बाइक की जो माइलेज है वो आपको 15 से 20 kmph तक की देखने के लिए मिल जाती है। ये जो बाइक है इसका ऑलमोस्ट जो वेट है वो 270 kg का है। मतलब इतनी ज्यादा हैवी बाइक होने के बावजूद भी इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस वो काफी ज्यादा स्मूथ है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप इतनी ज्यादा हैवी बाइक चला रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी ज्यादा हैवी बाइक इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करना तो एक बहुत बड़ा टास्क होता होगा, ये गलतफहमी भी अभी आपकी मैं दूर कर देता हूँ। क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है डायनेमिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट, जिसका मतलब ये है कि बाइक अपने आप जैसे ही इस बाइक को आप स्टार्ट करेंगे और डबल स्टैंड पे इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अब बाइक अपने आप को पीछे ढकेलती है। उसके बाद हल्का सा आपको पुश करना है और डबल स्टैंड पे बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी बाइक लग सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार ऑफ द शो, GS का इंजन। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 1300 cc का लिक्विड कूल इंजन, जो कि बनाता है ऑलमोस्ट 140 PS की पावर और 149 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। और ये बाइक जाती है 0 to 100 kmph इन 3.6 सेकंड। और अगर आप ये इंजन देखोगे, ये कोई कॉमन इंजन नहीं है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है बॉक्सर इंजन, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप हाफ पार्ट देखोगे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और हाफ पार्ट वहां पे देखने के लिए मिलता है। और आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है एक रूटेड राइडिंग एक्सपीरियंस। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट पार्ट है, वो है इस बाइक के अंदर आपको मैनुअल क्लच देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि BMW ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है ऑटोमेटिक शिफ्ट असिस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि बाइक के अंदर आप गियर नहीं डालेंगे, बाइक डिटेक्ट खुद ही कर लेगी और खुद ही गियर डिसएंगेज और एंगेज करेगी, जिससे कि आपको मिलती है एक स्मूथ हैसल फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस। और फिर भी अगर आपको गियर लगाने में थोड़ा सा मजा आता है, आप गियर लगाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर है। आप गियर भी लगा सकते हैं, बट वो बिना क्लच के। अगर आप किसी बाइक में इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फीचर भी मिलने चाहिए। और BMW ने इस चीज के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। और फीचर्स की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर मैं बताने पे आया तो मेरे हिसाब से शाम हो जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा ही देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है ह्यूज TFT डिस्प्ले, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्निक ABS, क्रूज कंट्रोल मोड, कीलेस राइड, हीटेड ग्रिप्स, फोन कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप, और मेरा फेवरेट रडार बेस्ड असिस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि वो सारे फीचर जो कि किसी कार में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे अब आपको बाइक में देखने के लिए मिल जाएंगे। इमरजेंसी ब्रेकिंग से लेकर इवन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको 1300 GS एडवेंचर एडिशन के अंदर मिलता है। आखिर GS को GS बनाता क्या है? और द सिंपल आंसर इज सस्पेंशन सेटअप। ये नॉर्मल कोई सस्पेंशन सेटअप आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको ना देखेंगे टेलीस्कोपिंग मिलेगा, बल्कि ऐसा सस्पेंशन सेटअप जो बड़ी से बड़ी कंपनी अभी भी अपनी बाइक्स में देने से पहले चीट कर रही है। लेकिन BMW इस चीज में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि अपनी बाइक में BMW देता है यहाँ पे टेली लीवर सस्पेंशन सेटअप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सस्पेंशन एंड डैम्पिंग्स आर मैनेज्ड बाय
द सिंगल स्प्रिंग स्ट्रट जो कि कनेक्टेड है फ्रेम से। जब आप इसको चलाएंगे तो आप इस चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा गड्ढा भी GS 1300 एडवेंचर एडिशन आराम से खा जाता है और आपको भनक तक नहीं पड़ती। अगर पीछे भी देखेंगे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीछे भी आपको कुछ समथिंग अनयूजुअल देखने के लिए मिलेगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है पैरालीवर सस्पेंशन सेटअप, जो कि हर आपकी राइड को स्मूथ बनाता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये बाइक इतनी ज्यादा महंगी क्यों है, क्वेश्चन ये है कि इतना मोटा अमाउंट इस बाइक पे इन्वेस्ट करना वर्थ है भी या नहीं। और मेरा इसके ऊपर आंसर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और क्रिस्प है, जो कि है बिल्कुल 100% यस। अगर ये बाइक को आप खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको रियलाइज होगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन से ज्यादा अपनी जर्नी चेस कर रहे हैं। हर टोटल के साथ आपको फील होगा कि यू हैव इन्वेस्टेड अ गुड अमाउंट इन समथिंग। सो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी आपको ये लगता है कि 1300 GS एडवेंचर एडिशन या फिर एक बेस मॉडल फॉर्च्यूनर या फिर कोई सेकंड हैंड लग्जरी SUV? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।